जनता को लुभाने के लिए सीएम केजरीवाल ने चला दांव। बोले, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो दिल्ली के कॉलेजों में बच्चों को दिलाएंगे 85% रिजर्वेशन। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। बोले, पार्टी ने बुजुर्गों को घर से निकाल दिया, क्या इसी तरह बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है? 1 अप्रैल से कांग्रेस दिल्ली में करेगी साइकिल रैली। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के 25 विधानसभाओं में निकाली जाएगी रैली। आपसे गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता पीसी चाको, मोदी को हराने के लिए साथ आना जरूरी, मिलकर ही होगी बीजेपी की हार। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर लगे मैं भी चौकीदार के नारे। पुलिस ने चुनाव अधिकारी को दी शिकायत। चुनाव अधिकारी ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा। लक्ष्मीनगर के ललिता पार्क इलाके में अपने 2 बच्चों के साथ तीसरी मंजिल से कूदी महिला। हादसे में दोनों बच्चों की मौत, महिला की हालत गंभीर। दिल्ली में शुरू हुआ डेंगू का कहर। राजधानी में डेंगू के अब तक 5 मामले आए सामने, 3 मामले मार्च में दर्ज। फरीदाबाद स्टेशन पर जीआरपी के सब इंस्पेक्टर ने नशे में वेंडर से की मारपीट। अन्य पुलिसकर्मियों के रोकने पर नहीं रुका सब इंस्पेक्टर। वेंडर ने सब इंस्पेक्टर पर दर्ज कराया केस। जल्द ही एलईडी लाइटों से जगमगाएगा नेशनल हाईवे। एनएचपीसी फ्लाईओवर से बल्लभगढ़ तक लगेंगी 2500 लाइटें। हाईवे पर अंधेरा दूर करने के लिए लगेंगी लाइटें। फेज 3 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में गोली लगने से एक इनामी बदमाश घायल, 2 मौके से फरार। सीएम योगी का सपा और कांग्रेस पर वार। कहा, सपा ने राम मंदिर पर हमला करने वालों के केस वापस लिए, कांग्रेस ने आतंकी को बिरयानी खिलाई। उत्तर प्रदेश में बढ़ी सपा बसपा की ताकत। प्रदेश में निषाद पार्टी समेत 3 छोटे दलों ने किया सपा बसपा के साथ गठबंधन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बोले, राज्यपाल और सरकारी एजेंसियां प्रचारक, विपक्ष पर वार करना ही केवल काम। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को दिया अल्टीमेटम। कहा, जल्द सीटों पर ना हुआ फैसला तो चुनेंगे अलग राह। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू का दावा। बोले, उत्तराखंड की 5 सीट पर लहराएंगे परचम। प्रदेश में 1 दिन की बारिश से 7 डिग्री गिरा पारा। 4 धाम में हुई बर्फबारी से बढ़ी ठंड, सैलानियों के चेहरे खिले। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब सीट से टिकट देने पर राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के खेमे में नाराजगी। कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। गिरिराज सिंह पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा, पाकिस्तान का वीजा देने वाले मंत्री को बीजेपी ने नहीं दिया नवादा का वीजा। रांची के पूर्व डीडब्ल्यूओ अर्जुन मांझी कांग्रेस में शामिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार की उपस्थिति में ग्रहण की सदस्यता। आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में जाने को लेकर बोले हेमंत सोरेन, बीजेपी तोड़ो, बेचो और खरीदो के काम में लगी। पूर्व मंत्री केदार कश्यप की राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। बोले, पीएम मोदी पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान वालों के साथ हिंदुस्तान में कांग्रेस वालों को भी दुख होता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर, कई हथियार भी बरामद। दुर्ग और कोरबा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने की उम्मीदवारों की घोषणा। 11 सीटों के लिए किया प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का मामला। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के
आदेश को दी चुनौती। कमलनाथ सरकार ने आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% की थी। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी। स्वाइन फ्लू से अब तक 44 लोगों की मौत। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम प्रभारी ने की पुष्टि। पूर्व बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी ने थामा कांग्रेस का दामन। कहा, बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस ही मजबूत संगठन है। राजस्थान रैली के दौरान राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। कहा, क्या पीएम ने बताया कि वो आपके नहीं बल्कि अंबानी और नीरव मोदी के चौकीदार हैं। आसाराम को हाईकोर्ट से राहत नहीं। आसाराम के वकीलों ने हाईकोर्ट से वापस ली अपनी याचिका। आसाराम की सजा स्थगित करने के लिए दायर की गई थी याचिका। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे पर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ का निशाना। राहुल से किसान कर्ज माफी और 10% आरक्षण न लागू करने समेत कई सवालों पर मांगा जवाब। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सोनिया, राहुल समेत 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल। प्रियंका गांधी भी करेंगी कैंपेन। जलियांवाला बाग स्मृति समारोह में हिस्सा ले सकेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री। भारतीय चुनाव आयोग ने दी मंजूरी। करतारपुर कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण पर किसानों को मिलेगा 34 लाख प्रति एकड़ मुआवजा। किसानों और प्रशासन के बीच हुई बैठक में लिया गया फैसला। कॉरिडोर के काम में आएगी तेजी। पंजाब के किसानों का एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन। एसडीएम और अन्य सरकारी कर्मचारियों को बनाया बंधक। गन्ने की बकाया पेमेंट से नाराज है किसान। राजनीतिक करियर को लेकर सपना चौधरी की मां का बयान। कहा, मौका मिलने पर यूपी से ही चुनाव लड़ेगी सपना। 1 अप्रैल को राजनीतिक करियर को लेकर खुलासा करेंगी सपना। पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने 10 लोकसभा सीटों पर किया जीत का दावा। बोले, हरियाणा में टूटते दिखाई देंगे जाति और बिरादरी के बैरियर। हिमाचल में रूटों की सूची तैयार करने में जुटी बीजेपी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट कटने वालों को मनाने की कर रही है तैयारी। जम्मू में कई जगह इनकम टैक्स विभाग ने किया सर्वे। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले टैक्स चोरी की संभावनाओं को देखते हुए की कार्रवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उत्तरी कश्मीर से फूंका चुनावी बिगुल। चुनावी रैली के दौरान नेशनल कांग्रेस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का पीडीपी पर वार। कश्मीर के हालात के लिए महबूबा को बताया जिम्मेदार। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान। बोली, शारदा पीठ कॉरिडोर खुलने से भारत पाक के बीच घटेगा तनाव। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार अकबर लोन का पर्चा खारिज करने की मांग। कहा, लोन ने पहले भी लगाए थे देश विरोधी नारे। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का दावा। बोले, असम में कांग्रेस के पक्ष में बह रही चुनावी बयार। बढ़ते जन समर्थन से सत्तारूढ़ भाजपा भयभीत। बीजेपी ने नौगोंग लोकसभा सीट से रूपक सरमाहा को बनाया उम्मीदवार। नौगोंग सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं रूपक सरमाहा। असम में 1,02,000 लोग संदिग्ध मतदाता के रूप में चिन्हित हुई। असम मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश चंद्र साहू बोले, एनआरसी में जिन लोगों के नाम मतपत्र में हैं, वो कर सकते हैं मतदान। असम में केवल कोकराझार सीट पर उम्मीदवार उतारेगा बीजेपी का सहयोगी दल बीपीएफ। बीपीएफ प्रमुख हाग्रामा मोहिलारी बोले, पार्टी विधायक प्रमीला रानी ब्रह्म लड़ेंगी इस सीट से चुनाव। सरकारी अस्पतालों में लापरवाही का मामला आया सामने। राज्य के 3 सरकारी अस्पतालों में खराब खून चढ़ाने से 4 महीने में 15 गर्भवती महिलाओं की मौत। ओडिशा में पूर्व विधायक उम्मीदवार रामचंद्र बेहेरा की निर्मम हत्या। घटना से गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन।
गुजरात की पाटीदार नेता रेशमा पटेल की अमित शाह को चुनौती, बोली अमित शाह ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से लड़े चुनाव, पता चल जाएगा चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर वार, बोले बीजेपी धर्म के नाम पर बंगाल को बांटने की राजनीति कर रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तृणमूल के समर्थन में उतरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव किरणमय नंदा कलकत्ता प्रेस क्लब में बोले, बंगाल में सभी सीटों पर तृणमूल का करेंगे समर्थन। और 30 मार्च को पश्चिम बंगाल जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रायगंज और कूच बिहार में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित।